ये कहानी ग्रैमनगर नाम की दुनिया पर आधारित है, जहाँ कई सारे लोग अचानक से इस दुनिया में आ चुके हैं। उन्हें अपने पास्ट की कोई भी मेमोरीज याद तक नहीं है। इसी ग्रुप में हमारा हीरो होरी हीरो भी शामिल है। होरी हीरो अपने पास्ट को भूल चुका है। वो इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। उसे बस ये पता है कि उसे खुद को सरवाइव करने के लिए ढेर सारे पैसों को इकट्ठा करना है। अब इस सर्वाइवल पर बेस्ड कहानी में हम देखते हैं कि सभी लोग आपस में ग्रुप को फॉर्म करते हैं और हंट के लिए निकल पड़ते हैं। या उनकी आंट के लिए गॉब्लिन आने वाला था। वहीं गॉब्लिन और से अलग इस दुनिया के सबसे कमजोर जानवर में गिने जाते हैं, मगर उन्हें भी हराकर मारना किसी बड़े खेल से कम नहीं था। क्या हमारा हीरो अपने ग्रुप को फॉर्म कर सकता है, और क्या उन ग्रुप के साथ उन गॉब्लिन को सामना कर सकता है? ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम ग्रुप को देखते हैं जो दो गॉब्लिन पर हमला कर रहे होते हैं। यहाँ ग्रिमिगर की दुनिया में गॉब्लिन और इंसान साथ में एग्जिस्ट करते हैं। इधर हरी हुरो और उसके साथी अपने पूरी टीम के साथ हंट करने निकलते हैं, मगर उनके सामना दो गॉब्लिन से होता है। हीरो इस बात से हैरान है कि ग्रिमिगर की दुनिया में कई सारे खतरनाक जानवर और मॉन्स्टर मौजूद हैं, मगर उन सभी में गॉब्लिन सबसे वीक प्रजाति है। अब गॉब्लिन का वीक होने के बावजूद उन सभी उन गॉब्लिन को हराने में असफल हो रहे होते हैं। होरियो को समझ आ चुका है कि अगर वो सभी गॉब्लिन को ना हरा पाए तब उनका इस जगह पर सरवाइव कर पाना नामुमकिन होगा। वो सभी साथ मिलकर उन गॉब्लिन पर वार करते हैं, जहाँ दोनों गॉब्लिन आसानी से उनके वार को रोक पा रहे थे। यहाँ तक कि टीम का सबसे ताकतवर मेंबर मोगोसो भी उनके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। शिहोरी की जादुई शक्ति कमजोर थी, इसलिए वो जल्दी पीछे हट जाती है। वही टीम की लीडर जिसका नाम मानोतो है, उन सभी को समय समय पर हील करने की कोशिश कर रहा है। अब कुछ न कर पाने के कारण उन सभी ने वापस भागने का डिसाइड किया। उसी रात हारियोरो की नींद खुली तब उसने अपने सामने मानोतो को खड़ा देखा। यह मानोतो एक सरल स्वभाव का आदमी है और अब पूरी टीम की जिम्मेदारी खुद पर ले रखा है। और मामोतो हारियोरो रांता को डिनर करने के लिए बुलाने आया था। या दूसरी तरफ मागोजो ने खाना बनाने में मदद करी। मागोजो टीम का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, मगर औरों से अलग इसका दिल बिल्कुल साफ है और मागोजो खाली समय में खाना बनाने का शौक रखता है। अब हम उन सभी को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं। या उन सभी के बीच में एक बातचीत शुरू होती है। हारियोनो का कहना है कि उन सभी ने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं हासिल नहीं किया, इसलिए उन्हें जल्दी कुछ करने का सोचना होगा। इस पर हारिहीरो इस बात पर भी परेशान है कि उसने अपनी लाइफ के पास्ट मेमोरी याद नहीं है। असल में हारिहीरो के साथ बाकी लोगों को भी कुछ याद नहीं, मगर ये कैसे हो सकता है? आज से कुछ दिनों पहले हारियोरो को जब आंख खुली तब उसने खुद को एक अंधेरे जगह पर सोए हुए देखा। तभी उसे कई लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। इसके बाद हारियोरो उन आवाजों का पीछा करते करते गेट के पास पहुंच जाता है। वो गेट से जैसे ही बाहर आता है तब उसकी नजर कई सारे लोगों पर जाती है जो उसकी तरह ही जगह पर पहुंच चुके थे। उन सभी की यादें मिट चुकी थी। आखिर वो कौन है और वो किस जगह पर है, और आखिर वो लोग इस जगह पर कैसे आए? ये सवाल हारियोरो के दिमाग में भी चल रहे थे। तभी उन सभी में से एक व्यक्ति की नजर सामने खड़े सोल्जर पर गई, जहाँ वो गार्ड उन सभी को अपने चीफ के पास ले आए। इधर चीफ ने बताया कि वो सभी लोग ग्रिमगर की दुनिया में आ चुके हैं, इसलिए उन्हें जिंदा रहने के लिए सरवाइव करना होगा। चीफ ने उन सभी के सामने दो रास्ते दिए। पहला कि ये सभी उसके हंटर ग्रुप में शामिल होकर 10 सिल्वर कॉइन को ले लें, और दूसरा कि ऑफर को ठुकरा के वो अपनी मौत को न्योता दे रहे हैं। उन्हीं ग्रुप में रेंजी नाम का बंदा भी था। वो चीफ के इस ऑफर पे गुस्सा होता और उसे बुरा भला कहने लगता है, मगर रेंजी को जल्दी अपना होश को ठिकाने पर लगाना पड़ता है। अब चीफ के अकॉर्डिंग इस दुनिया में पैसे की काफी अहमियत है और उसे कमाने के लिए हर किसी को मेहनत करनी होगी। अब वो सभी हंटर ग्रुप में शामिल होकर गॉब्लिन जैसे मॉन्स्टर को किल कर सकते थे। उन्हें हर एक गॉब्लिन की किल पर उन्हें एक सिल्वर कॉइन मिलने वाला था। अब सभी लोग चीफ की बात मानकर हंटर बनने का निर्णय लेते हैं। अब सेकंड स्टेप में उन सभी अपनी अपनी टीम बनाकर हंट के लिए जाना था। अब रेंजी ग्रुप के सबसे स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत लोगों को इकट्ठा करके उन्हें अपने साथ शामिल कर लेता है। अब होरियर और दूसरे कुछ लोग अकेले रह जाते हैं, इसलिए वो सभी साथ में एक टीम बनाने का डिसाइड करते हैं। होरियर ने चीफ क्लब को ज्वाइन किया था और जहां उसकी कुछ समय बाद उसकी लीडर से मुलाकात होती है। इस लीडर का नाम बाराबरा होता और इसके खूबसूरती ने होरियर के एक बार में ही अपना दीवाना बना लिया था। अब बाराबरा की मदद से होरियर ने सभी स्किल को सीखने वाला था, जिससे वो अपने आने वाले जर्नी के लिए तैयार हो सके। वहीं रांता ने डार्क नाइट को ज्वाइन किया, मगुजो ने वॉरियर गिल्ड को ज्वाइन किया, हीरो ने मेज गिल्ड में ज्वाइन किया और मानोतो ने प्रीस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। इधर वो सभी एक साथ मिलकर टीम बना चुके थे, जहां हम होरियो को देखते हैं जो अपने आदिवासियों वाले कपड़े से कुछ खुश नहीं था। इस दौरान हम रांटा को शिहिरो को परेशान करते हुए देखते हैं, या वो मजाक मजाक में उसका बॉडी शेम कर रहा था। शिहिरो उन सभी में सबसे शांत और चुपकर रहने वाली लड़की थी। उसे देख के जाहिर था कि वो रांटा के मजाक से शर्माने लगी थी। इधर युमे जो बिहेवियर में शिहिरो के ठीक अपोजिट होती है, उसके बोल्ड बिहेवियर ने रांटा को भी शर्माने में मजबूर कर दिया था, जिसके बाद सभी लोग आगे की जर्नी पर जाने का सोच लेते हैं।
जहाँ कुछ समय बाद वो सभी जंगल के बीचों बीच गॉब्लिन की तलाश कर रहे होते हैं। उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत होती है। वहीं पैसों को हासिल करने के लिए उन्हें गॉब्लिन का हंट करना था। इधर यूमे की नजर 3-4 गॉब्लिन पर जाती है जो साथ मिलकर एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। यहाँ वो सभी एक से बढ़कर एक खाने को खा रहे थे, जिससे उन सभी को भूख 3 गुना ज्यादा बढ़ गई। मगर वो सभी हाल ही में हंटर बने हैं, यहाँ तक उनके पास कुछ खास स्किल्स नहीं, इसलिए उन्होंने एक समय पर एक गॉब्लिन का शिकार करना सही समझा। इस पल तक उन सभी ने अपने 13 दिनों को खो दिया था, जहाँ उन्हें अब तक एक भी सिल्वर कॉइन नसीब नहीं हुआ था। एक रात होरीहिरो चाकर भी सो रही पा रहा था। खुद को रिलैक्स करने के लिए वो बाहर टहलने का सोचने लगता है, जहाँ कुछ देर बाद उसकी मानतो से मुलाकात होती है। इधर माना तो दिन भर लोकल शहर में जानकारी करने के बाद थक चुका था, इसलिए उसने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा होता है। अब हारियोरे ने उसके ड्रिंकिंग को पकड़ लिया, जिसके बाद वो दोनों दोस्त साथ मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। इसी बीच उन्होंने अपने आपस में कई सारे बातें शेयर करी, जहां वो ज्यादातर रोजमर्रा की बात करते हैं, जैसे कि वो गॉब्लिन को किस तरीके से मारने की कोशिश कर सकते हैं। तभी होरियोरो की नजर ठीक ऊपर बिल्कुल आसमान में पहुंचती है, जहां आसमान के बीचों बीच एक चांद है, मगर उसका लालता। ये बात होरियोरो को थोड़ी अजीब लगी। अगली सुबह होरियोरो और उसके साथी साथ मिलकर जंगल में पहुंच जाते हैं। यहाँ उनकी नजरें एक गॉब्लिन की तलाश में होती है, ताकि उस गॉब्लिन को मारकर अपनी मुसीबत को कुछ हद तक कम कर सकें। होरियोरो की नजर एक गॉब्लिन पर पड़ती है जो नदी से पानी भरने में व्यस्त होता है। वो बिल्कुल अकेला था, यानी कि उन ग्रुप के पास उस गॉब्लिन पर हमला करने के लिए इससे अच्छा मौका कोई और नहीं था। मानतो के कहने पर हर कोई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हमारी नजर होरियोरो पर जाती है, जो अपनी तलवार के साथ इस गॉब्लिन पर नजरें टिकाए हुए है। मगर उसके हमला करने से पहले रांट ने तलवार निकालकर उस गॉब्लिन पर हमला करने का निकल पड़ता है। इसी के साथ उन सभी ने भी गॉब्लिन पर हमला करने का सोच लिया। रैंट को पास आते देखो गॉब्लिन घबरा गया और अपने तलवार को बाहर निकाल लेता है। गॉब्लिन ने मौके का फायदा उठाकर रैंट पर वार करने ही वाला होता, तभी वहां पर मानातो आता है और वो रैंट को जान बचा लेता है। इसी दौरान शिरो अपनी नई जादूगरी का इस्तेमाल करके गॉब्लिन को घायल करने की कोशिश करती है, मगर उसके जादू में कोई खास दम न होने के कारण वो हार मानकर पीछे हट जाती है। वहीं गॉब्लिन को गुस्सा होता देख उन सभी में उस चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद वो एक एक करके ऊपर उसके हमला करने लगे। जब हारियोरे उस पर वार करने के लिए आगे आता है, तब गॉब्लिन उसके कैसे भी करके अपने आप को छुड़ा लेता है। मगर इसी के साथ गॉब्लिन ने मौके का फायदा उठाकर हारियोरे पर चाकू फेंककर उसे घायल कर दिया। चाकू लगने से हारियोरे का लेफ्ट हैंड एक तरफ से डैमेज हो चुका था, मगर होरियोरे की परेशानी खत्म नहीं हुई थी। अगले पल वो गॉब्लिन भागते हुए होरियोरे के ऊपर कूद जाता है, जिसके बाद वो फुल गुस्से के साथ उस पर हमला करने लगता है। तभी रांटा अपने स्वॉर्ड से गॉब्लिन को वार करके उस पर दूर फेंक देता है, जिसके बाद उन सभी को लगा कि उस गॉब्लिन की मौत हो चुकी है, इसलिए वो सभी आराम से सांस लेने लगते हैं। पर तभी इस गॉब्लिन का शरीर में हरकत होती है। असल में वो मरा नहीं है, बल्कि वो मरने का नाटक कर रहा है। यहाँ वो मौके का फायदा उठाकर रैंट के पैर में हमला करके भागने लगता है। इधर रैंट घायल हो चुका था, मगर वो उस गॉब्लिन को भी किसी तरह जाने नहीं दे सकता। अगले पल उस गॉब्लिन का पीछा करके उसे मौत का घाट उतार देता है। बात थोड़ी अजीब थी, मगर उन सभी ने अपने 15 दिनों में पहली बार एक गॉब्लिन को कत्ल किया था। ये सभी के इसलिए जश्न से बढ़कर बात थी। उन्हें गॉब्लिन के पास से एक सिल्वर कॉइन और उसका फैंग मिलता है। वो सभी जब उस फैंग को मार्केट में बेचने के लिए गए, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उस फैंग की कीमत मात्र 1 सिल्वर कॉइन होती है, जो कि उन सभी के हिसाब से ठीक भी था। कुछ देर बाद वो सभी शॉपिंग करने के लिए अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। कुछ ने अपने जरूरत के हिसाब से कपड़े खरीदने का सोच होता है, वहीं कुछ लोग रेस्टोरेंट में बैठकर अपने भूख निपटाने में लगे होते हैं। पूरे दिन घूमने फिरने के बाद वो सभी फिर से दोबारा मिलते हैं, जहाँ वो सभी साथ मिलकर अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। रात के वक्त हारियोरे सोने की कोशिश कर रहा था, मगर रांटा उससे ऐसा करने से रोक देता है। रंटा के दिमाग में कुछ खुराफाफी चल रहा था। उसे भनक लगी है कि यूमे और हिरोहिरो नहाने के लिए गए हुए हैं। अब रांटा एक सोल्जर के साथ ठरकी भी था, इसलिए वो बाकी लड़कों को साथ में चलकर उस लड़के पर झेकने के लिए कहता है। वैसे रेंटे की ये बात कोई भी मानने से इनकार कर देता है, मगर आखिर में उसकी फोर्स करने पर वो सभी मान जाते हैं। अगले पल जब रेंटा उन लड़के पर जासूसी करने पहुंचता है, तब यूमे को उसकी खबर मिल जाती है और वो उसे धक्का देकर हवा में फेंक देती है। इसी पल के बाद यूमी ने हर किसी को पकड़ लिया। अब उन सभी के लिए डांत खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा होता, मगर रेंटा अभी तक जिद पे अड़ा होता है। वो नहीं मान रहा कि उसी ने लड़कियों को देखने का डिसाइड किया था। बाकी वो कहता है कि वो तो गलती से जगह पर आ गया था, मगर यूमी आसानी से बेवकूफ नहीं बनने वाली। वो गुस्से में रायंता के तरफ बढ़ती है, उसे जोरदार गुस्सा मारकर सबक सिखाती है। अब हम होरियोरे और उसके ग्रुप को देखते हैं, जो आगे कुछ दिनों के लिए बड़ी मुसीबत में होते हैं। उनके पास ना ही गॉब्लिन को मारने में कोई सफलता हासिल हुई, ना ही कोई वो पैसा कमा सके थे। इसमें कोई शक नहीं कि उन सभी को जल्दी कुछ करने की जरूरत थी, वरना उन सभी को सरवाइव कर पाना बेहद मुश्किल होने वाला है।
अब इसी बात को सीरियस लेते हुए उन्होंने दूसरे सिटी जाने का डिसाइड किया ताकि वो वहां पर कुछ लोनली गॉब्लिन को ढूंढ सके। उनका शक सही था, वो एक एक करके गॉब्लिन को मारने वाले थे। शुरू में उन्होंने एक गॉब्लिन को पकड़ा जिसकी उन सभी ने आसानी से पकड़कर मार दिया। फिर उसके बाद उन्होंने गॉब्लिन की क्वांटिटी में बढ़ोतरी स्टार्ट कर दी। इसी तरह वो एक एक स्टेप लेकर खुद को भी इम्प्रूव कर रहे थे। जल्दी उन सभी ने इतने लंबे अंतराल के बाद ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लिए थे। इधर होरियो खुश है कि वो जल्दी अपने लिए कपड़े भी खरीद सकता है। जब से इस दुनिया में अपनी आंखें खोलता है तब से उसने एक ही कपड़े में वो पहन पहन कर गंदा कर दिया था। ये उन सभी के लिए बहुत अच्छी बात थी। उसी रात हम यूमे को देखते हैं जो शिरोरो की शांत बिहेवियर से थोड़ा टेंशन में है। वो जानते कि शिहोरी मानता को पसंद करने लगी है मगर वो खुद को शर्म के कारण अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। इधर हम मानतो और होरियो को साथ में बातें करते हुए देखते हैं। यहाँ होरियो आसमान में देखते हुए सोचने की कोशिश करता है कि आखिर उन सभी को यहाँ आए हुए कितने दिन हो चुके हैं। लाल चांद को देखते हुए याद करता है कि उन सभी को अब तक 23 दिन से ऊपर हो चुके हैं। ये 23 दिन उन सभी के लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ काफी खतरों से भरा हुआ था। अब अगली सुबह वो सभी अपने नेक्स्ट मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। वो हर दिन की तरह कई गॉब्लिन को मारने निकले। अब तक वो सभी इस बात से खुश थे कि वो अब इस समय 4 गॉब्लिन को सामना कर सकते हैं। हर किसी ने अपनी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लिया है। इसी के साथ वो सभी एक बार फिर से कुछ गॉब्लिन को क्वार डालते हैं। इधर वो उन सभी गॉब्लिन्स को बड़ी आसानी से हरा देते हैं। तभी हम मामातो को देखते हैं जो अपने ग्रुप के सभी लोगों को परफॉर्मेंस से खुश है। अब वो अगली बार से सभी गॉब्लिन्स को मारने वाला था। वो इसी के साथ अपने सभी ग्रुप वालों को उनके काम के लिए कांग्रेट्स करता है। मगर इसी पल के बाद मानतो के साथ जो भी कुछ होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा था। उन सभी के कुछ देरी पर एक रोशनी ने होमियोरो को दान खींचा। अब होरियो को समझने में देर नहीं लगी कि वो रोशनी असल में गॉब्लिन द्वारा किया जा रही है जहाँ वो अपने धनुष से तीर मारने वाला है। होरियो मन्नतो की जान बचाते हुए उस तीर को सामने आ जाता है। अब हर किसी ने होरियो के कंधे पर देखा जहाँ वो तीर लटक रहा था। अब तक उन सभी की समझ आ गया कि उन सभी पर किसी ने हमला कर दिया है। अगर वो इस बात से हैरान होते हैं कि वो सभी गॉब्लिन ही थे, मगर सबसे हैरानी की बात यह है कि वो गॉब्लिन पीछे के कई सारे गॉब्लिन के मुकाबले में काफी स्ट्रॉन्ग और स्किल से भरे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो गॉब्लिन उन सभी के लिए खतरा थे। अब होरियो और बाकी लोग कुछ ना समझ पाने पर भागने की कोशिश करते हैं। इसी में हमारे मानतो भी शामिल थे। वैसे उन्हें लोगों की हील करके उनकी जान बचाने में लगा था, मगर जब वो अपने साथियों के साथ भागने की कोशिश में लगा तब एक गॉब्लिन अपने धनुष से मानतो के शरीर पर निशाना लगा देता है। कुछ देर बाद जब सभी लोग अपनी जान बचाकर बाहर आ गए तब अचानक से मानतो जमीन पर गिर जाता है। हर किसी ने देखा कि मानतो के पीठ पर तीर लगा था जिसकी वजह से वो धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा था। इसी बीच मानतो अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल से खुद को बचाने की कोशिश भी करता है, मगर उसकी खुद की हालत भी नाजुक थी। वो चाहकर भी खुद को बचाने में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। इसके परिणाम मानतो को कुछ समय बाद अचानक से मौत हो जाती है। मानतो की मौत ने हर किसी को तोड़ कर रख दिया। अब कुछ समय पहले सभी से हंसी खुशी से बात करने वाला आदमी अब उनके सामने मरा पड़ा था। इधर हारियो उनकी मौत को मानने से इनकार कर देता है। वह कैसे भी करके मानतो को बचाना चाहता है, इसलिए वो उसे संभालते हुए मानतो को लीडर के पास ले आता है। यहाँ वो उसी लीडर की मदद से मानतो अपने प्रीस्ट के सफर को हासिल करने निकला था। अब हारियो बिना देरी किए लीडर से मानतो की जान बचाने के लिए कहता है, मगर वो एक जिंदा इंसान को हील करके ठीक तो कर सकते हैं, मगर एक मुर्दा को ठीक करना किसी भी जादू से नामुमकिन नहीं था। अब तक मानतो ने अपनी जान को खो दिया था, उसे बस अच्छे रीति रिवाज के साथ देह संस्कार किया जा सकता था। लीडर ने बताया कि अगर उन्होंने अगले 3 दिन के अंदर उसकी बॉडी को दफनाया नहीं तो मानतो का शरीर एक श्राप का शिकार हो जाएगा। असल में हर मरने वाले व्यक्ति का श्राप एक शिकार होता है। अगर सही समय पर उनकी बॉडी को दफनाया नहीं जाता तब वो एक जॉम्बिस जैसे चीज में बदल जाते हैं। अब ना चाहते हुए भी हर किसी ने मानतो को सच्चाई को समझ लिया और ज्यादा देर ना करके वो उसकी बॉडी को अच्छे रीति रिवाज के साथ दफना देते हैं। हर किसी ने मानतो को अपने इस लीडर की तरफ माना था। अगर वो ना होता तो सभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। इसी चलते वो सभी मानतो का ऑनर करते हुए उसे उदास हो जाते हैं। वहीं शिरीरो, जिसने कुछ समय पहले मानतो को अपना साथी बनाने का सपना देख लिया था, वो उसके मौत से पूरी तरह सहम जाती है। यूमे कैसे भी करके उसे संभालने में लग जाती है। तभी हम रांटा को देख लेते हैं जिसे लगा था कि मानतो को जाते हुए उन सभी को कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए वो हर किसी से दूर अपने रास्ते पर निकल कर सोचता है। मगर ये बात बाकी लोगों को पसंद नहीं आती, जिसके बाद यूमे गुस्से के साथ रांटो को मारती है। उसने रांटो को समझाया कि सब एक फैमिली है, इसलिए किसी एक के जाने से उन सभी को अलग नहीं होना चाहिए। इस हादसे ने रांटो को जाने से रोक दिया था, मगर वो अंदर ही अंदर मानतो के जाने से टूट चुका था। अब रांटा हर किसी से दूर एक क्लब जैसी जगह पर अकेले बैठा होता है। वहीं हारियोरो और मागोजो उसे ढूंढने वहीं पहुंच जाते हैं। यहाँ देखते हारियोरो और रांटा में बहस शुरू हो जाती है, जिसके पीछे असला रीजन ये था कि रांटा मानतो को जाने के बाद से खुद को वॉलंटियर सोल्जर में ले जाना चाहता था, मगर हारियोरो उसे ऐसा करने से रोकता है।
रांटा ने बताया कि अगर हारियोरी ने मांटा को ज्यादा मैजिक इस्तेमाल करने पर फोकस ना किया होता तो तब आज मानतो और उन सभी के सामने जिंदा होता। इधर मागुजो उन दोनों को इस तरह लड़ते हुए देख नहीं पा रहा था। वो उन दोनों को जितना हो सके इतना संभालने को कोशिश करता है। कुछ समय बाद हारियोरी ने भी मान लिया कि वो खुद की मन्नतों को मौत में भागीदारी है, मगर तभी मागुजो तेजी से टेबल पर हाथ पटकता है और तब हारियोरी के दिमाग के ठिकाने पर लग जाते हैं। इसी के साथ वो सभी शांत हो जाते हैं और तब मानता की मौत से दुखी वो सभी अपने में गुमसुम हो जाते हैं। तभी उन सभी के सामने एक दूसरे ग्रुप का एक मेंबर आ जाता है। यहाँ उन सभी से मानतो के बारे में पूछता है। वो इस बात से अनजान है कि मानतो को एक दिन पहले मौत हो चुकी है। अब यहाँ रांटा उस मेंबर को मामतो के बारे में सब कुछ बता देता है। अब वो मेंबर उन सभी के लिए दुख जाहिर करता है। मानतो की मौत से हैरान नहीं था, ऐसा इसलिए क्योंकि वो एनिमी को हमलों के बारे में क्लियर था कि वो सिर्फ प्राइस्ट को अपना पहला टारगेट बनाया करते हैं। प्रीस्ट ही वो शख्स है जो पूरे टीम के लिए एक बैकबोन की तरह होता है। उसी के जरिए किसी भी घायल मेंबर को हील किया जा सकता है। अगर उस प्रीस्ट को खत्म कर दिया जाता तब पूरी टीम को खुद ब खुद कमजोर हो जाती है। अब ये बात रांटा, हारियोरी और मागुजो को भी समझ आ जाती है। इधर वो मेंबर उन सभी के सामने एक राय प्रस्तुत करता है। उसने बताया कि वो एक लड़की को जानता है जिसका नाम मारिया है और उन सभी के टीम के लिए प्रीस्ट का काम कर सकती है, यानी कि वो मानतो की जगह लेकर उन सभी के टाइम टू टाइम सेफ और हील कर सकती थी। अभी उन तीनों मारिया के बारे में सुनते ही उसे अपनी टीम में शामिल करने का सोच लेते हैं। इसी दौरान उन्होंने दोनों लड़कियों से पूछने की जरूरत तक नहीं समझा। असल में जब से मानतो की डेथ हुई तब से उन तीन लड़कियों से कम घुला मिला करते थे। कुछ समय बाद वो सभी फिर से गॉब्लिन से लड़ने निकल पड़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं था कि वो मानतो के मरने वाले गॉब्लिन को ढूंढकर उनके खत्म करने का सोच लिए थे। इधर टीम की नई मेंबर मारिया उन सभी को साथ शामिल हो गई थी, मगर वो लड़ाई करते टाइम फ्रंट पर जाने से मना कर देती है। अभी ये बात रांटा को अच्छी नहीं लगती और वो उसके बातों पर गुस्सा होते हुए दिखाता है। अब मारिया की कोल्ड रिएक्शन ने तीनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। मारिया उन सभी की मदद करना चाहती भी है या नहीं। अब इसी बात को सोचकर हरुतो क्लब में टेंशन ले रहा होता है, मगर तभी वहां पर रेंजी आता है। ये पहली बार है जब इतने दिनों बाद रेंजी को सामने देखा जाता है और वो पिछली बार के मुकाबले बेहद स्ट्रॉन्ग और अमीर हो चुका था। उसने ना जाने अनगिनत गॉब्लिन को मारकर खुद को अच्छी पहचान दिलवा दी थी। उसे भी मालूम पड़ा था कि हाल ही में मानतो की मौत हुई थी, इसलिए वो बाकियों की तरह उन्हें सिंपैथी देने आते हैं। इस दौरान वो उन तीनों गोल्ड कॉइन भी देता है, मगर हारियुतो जो भी अब तक शांत खड़ा है उसकी बातें सुन रहा था। अब वो उसके कॉइन को वापस उठा के रेंजी के हवाले कर देता है। उन गोल्ड कॉइन को लेना मतलब अपनी टीम को कमजोर दिखाना था। ये बात हारियुतो को बिल्कुल मंजूर नहीं थी, इसलिए उसने रेंजी को ही मना करके उल्टा उसे अपने खुद की फिक्र करने को कहा। रेंजी उन कॉइन को लेकर बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। रेंजी के जाते ही हम रांटा को देखते हैं। वो हारियुतो के लिए हरकत से बिल्कुल खुश नहीं है। असल में गोल्ड कॉइन के बदौलत वो सभी आसानी से अपने अगले एक महीने भर की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इस पल तक हारियुतो को समझ आ गया कि उनके टीम में सिर्फ मारिया की गलती नहीं है जो उनका साथ नहीं दे रही, बल्कि उन तीनों की गलती भी है, क्योंकि उन्होंने पिछले कई दिनों में यूमे और शिरीरो से बात करने की कोशिश तक नहीं की थी। यहाँ तक उन्होंने उनसे बिना डिसीजन लिए मारिया को शामिल तक कर लिया था। अब इसी गलती का ठीक करने के लिए हारियुतो सीधे यूमे के पास पहुंचता है। यहाँ जब पहली बार यूमे के सामने खड़ा होता है तो वो बिना देरी किए यूमे से माफी मांगता है। यहाँ यूमे जब हारियुतो के सामने अपने हर गलतियों पर पछतावा करते हुए देखती है तब वो इमोशनल हो जाती है। अब वो सीधे हारियुतो को गले से लगा लेती है। यहाँ वो बताती है कि उसे और उसके दोस्तों को उससे और शिरीरो से बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि मानतो की मौत ने उन्हें भी तोड़कर रख दिया था। इतना कहती वो दोनों आपस में लिपटकर शांति से लेटे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम शिरीरो को देखते हैं जो अब तक नहा रही होती है, मगर जब वो टाइम निकालकर खिड़की से बाहर देखते तब उसे यूमे और हारियुतो साथ में दिखते हैं। अब वो उन दोनों को देखकर शर्मा जाती है। वही ये समझ जाते हैं शिरीरो ने उन दोनों को साथ में देखकर कुछ समझ लिया है। वही कुछ समय बाद ये बात रांटा तक पहुंचती है। यहाँ उसे जैसे शिरीरो और हारियुतो के करीब होने वाली बात मालूम पड़ती तब वो गुस्से से उसे मारने के लिए पहुंच जाता है। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि हारियुतो भी ऐसा कुछ कर सकता था। अब इधर यूमे ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो बस दोनों साथ में सो रहे थे, बाकी सब तो गलतफहमी थी, मगर रांटा निलुक जिद्दी था और वो किसी की बात सुनने से इनकार कर देता है। अब यहाँ वो सभी रात के वक्त डिनर कर रहे होते हैं। इसी दौरान सभी के बीच में मारिया को लेकर बातचीत शुरू होती है। हारियुतो को लगता है कि इन सभी को मारिया से बातचीत करना शुरू करना चाहिए। इधर यूमे और शिरीरो को भी लगता है कि जब से मारिया उन सभी के साथ शामिल हुई थी तब से उसने उनके साथ शामिल होने का कोई लालच नहीं दिखाया। इधर उन दोनों ने भी उसको दोस्त बनाने के लिए कुछ नहीं किया था। शिरीरो को लगता है मारिया उन सभी की अच्छी दोस्त बन सकती है, पर यहाँ पर उन सभी को उनसे बात करने की कोशिश करनी होगी। अब अगली सुबह वो सभी हंट के लिए निकल पड़े थे। इसी दौरान वो सभी एक एक करके मारिया से घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम यूमे और शिरीरो को देखते हैं जो मारिया से बात करके उससे बारे में जानने की कोशिश करते हैं, मगर मारिया भी इस बार बिल्कुल भी शांत, उनको भी कोई रिप्लाई
दिलाई नहीं देती। अब कुछ देर बाद उनकी नजर कुछ गॉब्लिन पर जाती है। इधर उन सभी ने एक एक करके उन गॉब्लिन पर हमला करने का डिसाइड किया। पहले रांटा और होरियूरो उन सभी पर हमला करने चल देते हैं, जिसके बाद बाकी सभी भी उन गॉब्लिन पर हमला करने लगते हैं। इधर मारिया अभी भी उन सभी के हमले को सिर्फ अपनी आंखों से देख रही थी। यहाँ तक वो जितना हो सके उतना मुंह से बोलकर उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। अब मारिया की बात सुनते ही वो सभी जोश में आ जाते हैं। इधर मागुजो अपनी तलवार को उठाते हुए गॉब्लिन को दो हिस्सों में बांट देता है। वहीं रांटा ने भी गॉब्लिन को मार दिया था। वहीं यूमे अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है, मगर इन सभी में होरियूरो भी होता है जो अब अपने एनिमी का वीक पॉइंट को देख सकता है। इसलिए वो एक झटके में उनके वीक पॉइंट पर हमला करके उन्हें मार गिराता है। फाइट को अंत हो चुका था, जहां रांटा खुशी से झूम पड़ता है। यहाँ वो सभी को दिखाना चाहता था कि वो पिछली बार के मुकाबले जल्दी से गॉब्लिन को खत्म कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ मारिया घायल लोगों को हील करने वाली थी। अब वो मागुजो को अगली पल ठीक कर देती है, मगर जब रांटा की बारी आती तब वो उसको हील करने से साफ साफ मना कर देती है। उन दोनों को झगड़े ने होरियूरो को समझा दिया कि वो दोनों जल्दी एक दूसरे के दोस्त नहीं बनने वाले। अब अगले सीन में हम होरियूरो को देखते हैं जो मारिया को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अब से साथ मिलकर रहना चाहिए, मगर मारिया अपने ही में रहने का सोच चुकी थी। उसने यहाँ तक होरियूरो को धमकी दी थी कि अगर वो उसके काम से खुश नहीं है तब वो उन सभी को छोड़कर जा सकती है। अब ये बात उन सभी के लिए चौंकाने वाली थी। अब उसी रात में उन तीनों को और यूमे और शिरिरो को भी उसी क्लब में देखते हैं। यहाँ वो सभी साथ में मिलकर एंजॉय करने आए थे, मगर तभी कुछ देर बाद वहाँ पर मारिया भी आ जाती है और उसकी नजर जब होरियूरो और उसके लोगों पर पड़ी थी तो उन सभी को इग्नोर करके एक दूसरे सीट पर जाके बैठ जाती है। अब यूमे और शिरिरो को समझ नहीं आता कि आखिर मारिया उन सभी से घुलना मिलना क्यों नहीं चाहती, मगर यूमे भी ये जानती थी कि उन्होंने मारिया को खुद भाव नहीं दिया था, इसलिए उसे अपनी टीम में शामिल करना इतना आसान नहीं होगा। अब कुछ देर बाद युमोगुजो की नजर मारिया पर जाती है जो दूर शांति से बैठी हुई थी, मगर तभी उससे मिलने के लिए एक व्यक्ति आता है। यहाँ उस व्यक्ति का नाम शिनगोरा होता है और वो ओरियन शहर का प्रिंस था। यहाँ वो सभी अनजान थे वो और मारिया किस बात को लेकर बात कर रहे थे, मगर इसी के बाद हम रात के वक्त होरियूरो को देखते हैं जो मानतो को याद कर रहा होता है। यहाँ वो उस बात को लेकर याद करता है मानतो ने मरने से पहले होरियूरो को सबका ख्याल रखने को कहा था। शायद ये वही पल था जब होरियूरो को आगे चलकर उन सभी को लीडर बनना चाहिए था। अब अगले सीन में हम उन्हें फिर से गॉब्लिन से फाइट करते हुए देखते हैं। इस बार होरियूरो ने देखा कि मागुजो भले अपने तलवार से लड़ रहा होता है, मगर उसके सर पर हेलमेट की कमी थी। वहीं दूसरी तरफ मारिया भले ही गॉब्लिन से नहीं लड़ रही थी, मगर वो शिहोरी के सामने खड़े होकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। इधर फाइट के खत्म होते ही होरियूरो ने बताया कि वो मागुजो के लिए हेलमेट खरीदने में मदद करने वाला है। अब ये बात यूमे और शिरिरो भी सुनती हैं, जहां वो उसे भी मदद के लिए अपने सेविंग से मदद करने वाली थी, मगर तभी उन सभी की नजर आगे जाती है जहां रांटा ने उन सभी को चीज से सचेत कर दिया था। तभी एक गॉब्लिन बड़ी तेजी से उन सभी के पास बढ़ रहा था। यहाँ वो गॉब्लिन शिरिरो पर हमला करने वाला था, मगर तभी मारिया पहली बार अपने हथियार को आगे लेकर शिरिरो की जान बचा लेती है। अब होरियूरो समझ चुका था कि मारिया उन सभी के साथ घुलना तो चाहती है, मगर वो किसी कारणवश खुद को ऐसा करने से रोक रही थी। अब फाइट के ऑलमोस्ट एंड होने के बाद वो सभी वापस जा रहे होते हैं, मगर इस बार होरियूरो आगे आके मारिया को उन सभी के साथ डिनर पर चलने को कहता है। हर किसी की नजर मारिया पर टिकी थी कि आखिर वो जवाब में क्या बोलेगी, मगर यहाँ उन सभी की एक्सपेक्टेशन से लगा कि वो उसके ऑफर को ठुकरा देती है। अब सभी लोग मारिया की हरकत से खुश नहीं दिखते, मगर होरियूरो जानता था कि सच्चाई की गहराई तक बिना जाए मारिया को गलत समझना गलत होगा। अब वो उसी शिंगोरा से बात करने वाला था ताकि वो जान सके उसके और मारिया के बीच में क्या रिश्ता है और आखिर वो मारिया के बारे में क्या जानता है। इसी के साथ वो अगले पल शिंगोरा से मिलने पहुंच जाता है। अब यहाँ उसने मारिया के बारे में पूछना स्टार्ट किया। जब होरियूरो को जो जानने को मिला उसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। एक समय पहले मारिया अपने पुराने ग्रुप के साथ हंटिंग किया करती थी। उसके ग्रुप में एक भी मेज, थीफ, हंटर और वॉरियर थे। वो सभी लगातार गॉब्लिन को मारकर आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ तक मारिया भी उन सभी को खुलकर सपोर्ट किया करती थी। यहाँ तक वो जरूर पड़ने पर अपने लोगों को हील करती थी। अब उन सभी में एरोगेंट कूट कूट कर भरा दिखता है। उन्हें लगता था कि वो हर गॉब्लिन को आसानी से भरा सकते थे, मगर वो गलत थे। एक दिन उन सभी ने साइक्रीन माइन में घुसने का निर्णय लिया। वो सभी धीरे धीरे करके 5वीं परत के नीचे जा पहुंचते हैं। तभी उन सभी पर कोबोल्ड द्वारा हमला हो गया। उस कोबोल्ड ने ना जाने तक अब तक कितने लोगों की जान ले ली थी। यहाँ अगर मारिया और उसके लोगों ने पीछे हटने का सोच लिया होता तो वो सभी आज खुशी खुशी साथ होते। अब वो कोबोल्ड अपने भारी शरीर के साथ उन सभी को पूरी तरह से हारने पर मजबूर कर देता है। इधर मारिया के कई दोस्तों की जान जा रही होती है। हर किसी के उसकी हीलिंग पावर की जरूरत थी, मगर एक समय ऐसा भी आया जब मारिया ने अपने पूरे ताकत को खो दिया। उस पल के बाद मारिया की जान तो बच गई, पर उसके ज्यादातर दोस्त उस कोबाल्ड को शिकार हो गए।
इस पल के बाद मारिया फाइट में आगे आकर गॉब्लिन का सामना नहीं करती थी। यहाँ तक वो औरों को दोस्ती ना करके खुद को अगली बार उदास न होने पर रोकने के लिए करती थी। इधर सिंगोरा उन सभी को सारी बात बता के वहाँ से निकल जाना चाहता है। अब होरियूरा और उसके टीम पर था कि वो आगे मारिया के साथ क्या करने वाले थे। उन्हें इस पल तक समझ आ चुका था कि मारिया भी उनकी तरह अंदर से टूट चुकी थी। जहाँ होरियूरा और बाकी सभी मानवता की मौत से दुखी थे, वहीं मारिया अपने दोस्तों की मौत से। इसमें कोई शक नहीं कि वो सभी एक ही राह पर चल रहे थे। अब वो सभी उसी रात मारिया को लेकर डिस्कशन करते हैं, जहाँ रांटा नहीं चाहता कि वो और उसके ग्रुप आगे आकर मारिया को अपने साथ शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट करे। अगर मारिया उन सभी से बात नहीं करना चाहती तब उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। मगर तभी हम शिरीरो को देखते हैं जो मारिया के लिए थोड़ी उदास होती है। वो औरों से अलग मारिया की फीलिंग को समझ रही थी, इसलिए वो खुद आके उन सभी को मारिया से बात करने के लिए फोर्स करती है। होरिहीरो भी शिशिरो की बातों से सहमत होता है। जब वो सभी आके गॉब्लिन को हंट करने पहुंचते हैं तब वो सभी आम दिनों की तरह गॉब्लिन का हंट करने का सोचते हैं। इधर होरिहीरो और यूमे जब साथ में गॉब्लिन का पीछा कर रहे होते तब होरिहीरो अचानक से अपने गार्ड को खो देता है और इसी तरह वो गॉब्लिन की नजर में आने वाला था, मगर यूमे उसे कैसे भी करके छुपा लेती है। इसके कुछ ही पलों बाद होरिहीरो अपने सभी साथियों के साथ मीटिंग करता है। यहाँ वो मारिया को फिर से बात करने के लिए बुलाता है। इधर मारिया को लगा कि वो सभी उसे अपने ग्रुप से बाहर निकालने का सोच रहे हैं, मगर यहाँ कुछ और ही होता है। इधर होरिहीरो उसे सभी के सामने उससे माफी मांगता है। असल में जब से वो स्टोरी को जाना था तब से उसे उसके लिए बुरा लगने लगा। यहाँ वो मारिया को समझाता कि वो उसे अपने ग्रुप से बाहर निकालने का नहीं सोच रहा था, बल्कि वो सभी एक टीम है और वो साथ में एक परिवार भी, इसलिए वो मारिया को भी अपने परिवार की तरह केयर करता है। यहाँ वो मारिया से कहता है कि वो उसकी मदद करके उसे अपने पन का एहसास दिलाना चाहता है। अब मारिया कहीं न कहीं उसकी बातों को समझने की कोशिश करती है। वही रांटा जो अब तक मारिया से लड़ झगड़ रहा था, वो भी उसे अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगता है। इस तरह होरिहीरो कैसे भी करके उसे एहसास दिलाता कि सभी हमेशा उसके लिए खड़े होंगे और उसे कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं होने देंगे। इधर इतने लंबे बातचीत के बाद मारिया की पूरी सोच बदल जाती है। जब वो सभी अपने अपने घर की ओर निकल रहे होते हैं तब वो हर बार की तरह इस बार भी मारिया को अपने साथ शामिल होने को कहते हैं। इधर मारिया ने बताया कि वो उन सभी के साथ शामिल तो होना चाहती है, मगर वो अभी तक खुद को अपनी गलतियों के लिए माफ नहीं कर पा रही है, इसलिए उसे कुछ समय की और मोहलत चाहिए। अब मारिया समय के साथ उन सभी के साथ घुलने मिलने को तैयार हो चुकी थी। इधर इस पल के बाद वो सभी उन गॉब्लिन्स की तलाश में निकल पड़ते हैं जिन्होंने मानवता को मारने में सहयोग किया था। अब वो सभी इस दौरान साथ मिलकर कई सारे गॉब्लिन का हंट करना शुरू कर देते हैं। इस तरह वो सभी पहले के मुकाबले और भी ताकतवर हो चुके थे। उन्होंने ढेर सारे पैसे भी कमाने शुरू कर दिए, मगर इसी दौरान उन्होंने औरों के बीच में खुद को गॉब्लिन्स के नाम से पहचान भी हासिल कर ली। अब तक जहां वो सभी मन्नतों के भरोसे गॉब्लिन को मारा करते थे, अब वो सभी खुद ही गॉब्लिन का हंट करने लगे थे। यहाँ तक होरिहीरो ने नोटिस किया कि उसके पास एक अनोखी स्किल है जिसके जरिए वो आसानी से एनिमी का वीक पॉइंट को देख सकता था और उस पर हमला कर सकता था। जहाँ कई सारे लोग उनके बढ़ते स्किल को देखकर प्रभावित हो रहे थे, वहीं कुछ लोग उन सभी का मजाक बना रहे थे, मगर इसके बावजूद उन सभी के फक्र किए बिना अपने हंटिंग पर कहे हुए होते हैं। समय के साथ उन सभी में कई सारे इम्प्रूवमेंट भी आने लगी थी, जहाँ हर किसी ने हर स्किल के साथ अपने अपने वर्ड को एड कर लिया था जिसे वो किल करने के बाद बोला करते थे। इधर मारिया भी उन सभी के साथ घुलने मिलने की कोशिश किया करती है। शुरू में अभी तक उन सभी के साथ डिनर करने में हिचक रही होती है, मगर यूमे और शिशिरो जब से जबरदस्ती अपने साथ डिनर पर ले जाने लगते हैं। अब मारिया उन सभी का अहम हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन रांटा ने मजाक में पूछा कि वो तीनों लड़कों में से किसको चूज करेगी, तब वो उसका जवाब तो नहीं देती, मगर वो उन सभी के साथ इन्वॉल्व रहकर पूरा एंजॉय करती है। अब एक रात जब सभी लोग सो रहे होते हैं तब होरिहीरो हमेशा की तरह मानवता को देखता है जो इसके सपनों में आता है। यहाँ वो हमेशा उसके सपने में आके उसे एडवाइस दिया करता है कि आज उन्हें आगे चलकर क्या करना चाहिए। इधर होरिहीरो की आंखें उसी की लाल चांद पर जाती हैं, जिसे देखकर वो हैरान होता है क्योंकि अब वो पिछली बार के भूल चुका होता है कि वो सभी कितने दिनों से इस जगह पर रह रहे थे। असल में पिछले कई दिनों से उन सभी के लिए बड़ी एक्साइटमेंट से भरी थी और वो इसी के चलते अपने काउंट को भूल चुका था। अब इसी के साथ कहानी एक दिलचस्प मोड़ पर आ जाती है। यहाँ वो सभी एक साथ मिलकर गॉब्लिन के अड्डे पर पहुंच जाते हैं जिन्होंने मानवता को मारा था। अब वो सभी साथ में हाथ मिलाकर उन सभी गॉब्लिन से इंतकाम लेने वाले हैं। इधर हर कोई आने वाले पल के लिए तैयार हो चुका था, जिसके बाद हम उन्हीं कुछ गॉब्लिन को देखते जो आने वाले खतरे से अनजान साथ में बैठे होते हैं। इधर कुछ समय बाद यूमे उन गॉब्लिन पर तीर से हमला करते हैं, अपने युद्ध का आगाज कर देती है। इस तरह वो सभी एक एक करके उस घर में घुस जाते हैं जहाँ वो सभी गॉब्लिन रह रहे थे। शुरू के कुछ पलों में उनका कुछ कमजोर गॉब्लिन से सामना होता है।
एज एक्सपेक्टेड उन सभी कमजोर गॉब्लिन को बड़ी आसानी से मौत के घाट उतार देते हैं। इस तरह वो आगे उन सभी गॉब्लिन के तरफ निकल पड़ते हैं, जिसके बाद उन सभी का सामने एक जाइंट गॉब्लिन से होता है और ये वही गॉब्लिन था जो मानवता को मारने वाला गॉब्लिन में शामिल था। वो सभी समझ चुके थे वो उन सभी गॉब्लिन को बिल्कुल नजदीक है, मगर वो जाइंट गॉब्लिन दूसरे गॉब्लिन से अलग था। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल से उन सभी को उथल पुथल कर देता है। धीरे धीरे वो सभी उन गॉब्लिन्स के सामने कमजोर पड़ने लगे थे, मगर होरियूरो आसानी से हार नहीं मानने वाला। वो अपने सभी साथियों को फुल जोश के साथ बाकी गॉब्लिन पर हमला करने को कहता है। इसी बीच मारिया भी उन सभी को सहयोग कर रही होती है। वो कैसे भी करके उन सभी गॉब्लिन को हराने में लग जाते हैं। जब मागुजो अपने पूरे ताकत का इस्तेमाल करता है, वहीं शिहिरो अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके उन गॉब्लिन को एक एक करके मौत के घाट उतार देती है। अब कड़ी मेहनत के बाद वो सभी गॉब्लिन को मार चुके थे, सिवाय एक गॉब्लिन के जिसके अपने तीर का इस्तेमाल करके मानवता की जान ली थी। वहीं वो गॉब्लिन फिर से अपने धनुष का इस्तेमाल करता है और इस बार अपने निशाने पर मारिया को हत्थे चढ़ाता है। अब तीर सीधे मारिया की पीठ पे लगने वाला होता है। फिर होरियूरो को लगने लगा कि इस बार भी ठीक पिछली बार की तरह ही हो रहा है। वो मारिया को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता था। वो सब कुछ छोड़कर उसको संभालने के लिए आगे आता है। यहाँ उसने मारिया को देखा जो अभी तक सांसें ले रही थी। वो होरियूरो को समझाते को बिल्कुल ठीक है और वो अपने पावर से खुद को हील कर सकती है। फिर क्या, होरियूरो गुस्से में उस गॉब्लिन के पीछा करने लगता है जिसने मानवता और मारिया पर तीर से वार किया था, और वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदकर उसका पीछा करने लगता है। जल्दी होरियूरो की कोशिश कामयाब होती है। वो कुछ देर बाद उस गॉब्लिन को घेर लेता है। अब उस गॉब्लिन के पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, जहाँ वो अगले पल होरियूरो पर वार करने लगता है। इधर उन दोनों के बीच के फाइट में वो गॉब्लिन ओवरपावर्ड होने लगता है। वो कैसे भी करके होरियूरो के गले को दबोच लेता है। इस पल तक वहाँ पर यूमे भी आ जाती है और वो होरियूरो की जान बचाने वाली थी, मगर वो यूमे को ऐसा करने से रोक देता है। असल में होरियूरो नहीं चाहता कि वो इस गॉब्लिन को दूसरे की मदद से बचाए, इसलिए वो खुद को हिम्मत देकर अपने चाकू की मदद से उस गॉब्लिन को मार देता है। इस तरह वो गॉब्लिन उसी जगह पर अपनी जान को खो बैठता है। इधर उस गॉब्लिन के साथ होरियूरो और बाकी लोग ने मानवता की मौत को बदला ले लिया था। अब वो सभी एक साथ मानवता को फनरल पर पहुंचते हैं, जहाँ वो सभी मानवता को रिवील करते कि उन्होंने साथ मिलकर उसके बदले को पूरा कर लिया। इस पल तक उन सभी के अपने लिए बैच भी पा लिए थे, जिसकी वजह से वो सब वॉलंटियर नहीं थे बल्कि रियल गॉब्लिन स्लेयर बन चुके थे। इस पल के बाद वो सभी मानवता के अलविदा कह के वहाँ से जाने लगते हैं, मगर इस पल के बाद उन सभी के पास कोई भी मकसद नहीं बचा रहता। ये वही पल था जब वो सभी बिना कोई मकसद होने पर भी अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। अब कुछ समय बाद इतने दिनों से होरियूरो और बाकी लोगों ने पहली बार छुट्टी लेने का डिसाइड किया, ताकि वो सभी शांति से कुछ दिन बिता सकें। उन सभी के पास कोई चारा नहीं था, ना ही उनके पास आगे लड़ने का मोटिवेशन बचा था और ना ही वो आगे चलकर कुछ करने की इच्छा। अब इसी कारण से वो सभी अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने चल दिए थे। जहाँ मागुजू जिसे खाना बनाना पसंद था, वो पूरा समय खाना बनाने में लगाया करता है। वहीं कुछ समय बाद उसकी होरियूरो से मुलाकात होती है। यहाँ वो होरियूरो को समझ आने लगा था कि वो सभी एक दूसरे से अलग थे और दूर होते जा रहे हैं। अब वो मारिया से मिलने का सोचता है, जहाँ वो एक लॉज में पहुंचता है जहाँ वो अब काम करने लगी थी। इधर होरियूरो उसे बताता है कि उन सभी को फिर से एक साथ मिलकर कुछ करने का डिसाइड करना चाहिए, इसलिए मारिया उसकी बातों से सहमत होकर बाकियों से मिलने का डिसाइड करता है। जहाँ अगले सीन में हम रांता को देखते हैं जो एक पहाड़ी पर आराम कर रहा होता है। यहाँ उसकी नजर जब सामने की पहाड़ी पर जाते तब हम वहाँ पर यूमे को देखते हैं जो चोटी पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वहीं कुछ समय बाद होरियूरो और मारिया उसी क्लब में पहुंचते हैं जहाँ हर कोई मिला करता था। अब उन दोनों की मुलाकात उसी आदमी से होती है जिन्होंने होरियूरो को मारिया के बारे में बताया था। यहाँ उसके जरिए होरियूरो को मालूम पड़ता है कि साइरिन माइन में कई सारे हंटर ऐसे भी हैं जो वहां तक जाने की कोशिश कर चुके हैं, मगर वो सभी कभी जिंदा नहीं बचे। अब कुछ देर बाद होरियूरो के सभी साथी आ चुके थे। यहाँ वो सभी होरियूरो के बातों को सुनने आए थे, जहाँ होरियूरो ने रिवील किया कि वो सभी इस तरह के एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते और उन सभी का कुछ न कुछ मकसद ढूंढना होगा। अब बाकी लोग खुद कंफ्यूज थे कि उन्हें आगे किस काम के लिए जाना चाहिए। तब होरियूरो ने रिवील किया कि वो सभी एक साथ साइरिन माइन पर जाकर अपनी स्किल्स को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, इसलिए उन सभी ने साइरिन माइन में जाकर उस कोबोल्ड का सामना करना पड़ेगा। अब साइरिन की बात सुनते मारिया वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। असल में साइरिन वही जगह थी जहाँ पर उसके सभी साथियों को मौत हुई थी। अब वो दोबारा उस जगह पर जाकर अपने जख्मों को हरा नहीं करना चाहती। इधर होरियूरो उसके पीछा करता है, उससे मिलने के लिए पहुंचता है। यहाँ वो मारिया को समझाता है कि जब तक वो माइन में जाकर उन सभी कोबोल्ड को मार नहीं देती तब तक उसे अपने साथियों की मौत सताता करेगी,
इसलिए उसे वहां पर जाकर अपने पुराने गमों को खत्म करना होगा। इधर मारिया उसकी बातों से कहीं ना कहीं सहमत होती है और एक बार उसके साथ साइरन में जाने को तैयार हो जाती है। वहीं माइन में जाने से पहले उन सभी को अपने अपने स्किल्स को इम्प्रूव भी करना होगा, इसलिए वो सभी अपने अपने लीडर के पास जाकर खुद को इम्प्रूव करने में लग जाते हैं। इसी में हमारा होरियो भी शामिल होता है। यहाँ वो अपने लीडर बारबरा से मिलता है। हर बार की तरह वो फिर से उसकी बॉडी को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। यहाँ होरियो ने कैसे भी करके अपने कई सारे स्किल को सीख लिया, मगर आखिर में उसने बारबरा को ये बताया कि वो जब से फाइट करना शुरू किया है तब से उसे ग्रीन लाइट दिखती है, जो उसे आगे चलकर एनिमी की वीक पॉइंट दिखाने में मदद करती है। इधर बारबरा ने उसे बताया कि जब तक वो अपने थीफ स्किल का इस्तेमाल कर रहा था तब तक उसे इस तरह की चीजें दिखना आम सी बात थी, मगर ये बस कुछ ही थीफ हंटर के साथ होती है, यानी कि होरियो ने गिने चुने में चूजन वन था। अब इसी के साथ होरियो अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़ता है, जहाँ वो सभी फिर से एकत्रित होते हैं। यहाँ उन सभी के साथ से मारिया भी शामिल होती है। वो सभी माउंटेन के सामने पहुंच चुके थे, जहाँ से उन्हें साइरन माइन साफ दिख सकता था। अब माइन के पहले लेयर में घुसते उन सभी का वीक कोबोल्ड से सामना होता है। यहाँ वो सभी कोबोल्ड देखने में वुल्फ की तरह लग रहे थे, मगर वो सभी बेहद कमजोर थे, इसलिए पहली बार में रांटा आगे आता और उन सभी को अकेले में मारने का डिसाइड करता है। यहाँ वो सभी कोबोल्ड को साथ रांटा पर हमला करते हैं, जहाँ वो अपने हथियार का इस्तेमाल से उसे मारने ही वाले थे, मगर रांटा बड़े अग्रेसिव एटीट्यूड के साथ उन सभी को मौत की गांठ उतार देता है। वहीं बाकी लोग उसकी इस फाइट को दूर से देख रहे होते हैं, जहाँ कुछ देर बाद हर तरह कोबोल्ड की डेड बॉडी का ढेर इकट्ठा हो जाता है। अब इसी के साथ वो सभी लोग आगे के रास्ते के लिए मारिया का मदद लेते हैं। वहाँ उन सभी को अब तक ये अंदाजा नहीं था कि वो अभी तक एक बड़े खतरे से मिलने वाले हैं। इधर मारिया ने रिवील किया कि वो सभी अभी तक फर्स्ट लेयर में हैं, इसलिए यहाँ पर कई सारे वीक कोबोल्ड थे, इसलिए उन्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई। मगर जैसे जैसे वो सभी अगली लेयर पर पहुंचना स्टार्ट करेंगे तब तक उनका खतरा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। यहाँ तक उन्हें थर्ड लेयर पर ऐसा कोबोल्ड का सामना होने वाला था जो शार्गुल करके अपनी एनिमी पर वार करता था। अब इधर वो सभी लोग आगे जाने से पहले कोबोल्ड के शरीर से हर कीमती वस्तु को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अगर इस पल के बाद वो सभी वापस भी चले जाते तब भी वो सभी आसानी से रह सकते थे, मगर उन सभी ने ये सब मारिया के लिए किया था ताकि वो उसे अपने पास्ट के गमों से रिहा कर सके। इधर माइन को चारों तरफ कई सारे डायमंड थे जो गुफा को लाइट से भरकर चमका रहे थे। इसी के साथ वो सभी आगे की तरफ निकलने का सोच लेते हैं, मगर तभी मागुजो को किसी की आवाज सुनाई देती है और वो हर किसी को सचेत भी कर देता है। इधर उन सभी ने देखा कि गुफा के अंदर एक विशाल कोबोल्ड आराम से सो रहा था। अब उस विशाल मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए उन्हें उसके नींद से जगाना था। अब इसी काम के लिए शरीरो आगे आती है। यहाँ वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन सभी के सामने उस मॉन्स्टर को नींद से उठा देती है। अब हर किसी की नजर शरीरो के ऊपर थी कि कैसे वो उस जायंट को खत्म करने वाली थी, मगर शरीरो की इस मॉन्स्टर के सामने कुछ नहीं कर सकती थी। वो अगर इसी तरह से उस मॉन्स्टर के सामने खड़ी रहती तभी वो मॉन्स्टर से आसानी से मौत की गांठ उतार देती। इसलिए होरियो आगे आते हुए उस मॉन्स्टर पर वार करने का सोचता है। यहाँ उसने कुछ समय पहले जाना था कि उसके पास उस मॉन्स्टर का वीक पॉइंट ढूंढने का तरीका पता था। यहाँ वो फिर से यही काम करता है। जब शिरीरो उस मॉन्स्टर अपने जादू का इस्तेमाल कर रही होती है तब होरियो मौके का फायदा उठाकर उस मॉन्स्टर का वीक पॉइंट को ढूंढने लग जाता है। यहाँ वो कैसे भी करके उस लाइट रोशनी का फॉलो करके उस मॉन्स्टर को वीक पॉइंट ढूंढ लेता है, जिसके बाद वो उसी पार वार करके उस मॉन्स्टर को हमेशा के लिए शांत कर देता है। अब इस पल के बाद उन सभी ने डिसाइड किया कि वो सभी आगे न जाकर उस समय के लिए अपने रेस्ट पर ध्यान रखेंगे। अब वो सभी यही करते हैं। हम तब होरियो को देखते हैं जो कहीं ना कहीं खुद को एक लीडर की तरह एस्टेब्लिश करने लगा था। वो अपनी टीम को सभी मेंबर्स को चिंता किया करता है और उनसे बात करने की कोशिश किया करता था, मगर वो अभी भी तक रांटा को लेकर चिंतामेत होता है। यहाँ उन सभी का सोचना था कि जब से रांटा उन सभी के साथ काम कर रहा था तब से वो खुद अकेले में फाइट करने का कोशिश करता है। इस कारण उसका अपने कुछ दोस्तों से बनती भी नहीं थी। अब होरियो अपने फर्ज को निभाने के लिए उससे अकेले में बात करने का डिसाइड करता है। यहाँ वो अकेले में रांटा से पूछता है कि वो बाकी लोगों के साथ काम करके फाइट क्यों नहीं करता। जहाँ रांटा ने बताया कि वो हमेशा से अकेले में फाइट करना चाहता है, मगर वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि वो टीम में रहकर अपनी ड्यूटी को अच्छे से पूरा करे। अब रांटा ने होरियो से पूछा कि आखिर उसे उसके अंदर इस बात की कमी लग रही थी। अगर वो उसके काम से नाखुश है तब वो उसे साफ साफ कह सकता है। इसी के साथ उसने होरियो से पूछा कि आखिर उसकी कमजोरी क्या है, जिसमें होरियो कुछ नहीं बता पाता। अब रांटा ने कहा कि अगर जो व्यक्ति खुद खुलकर सामने वाले से बात नहीं कर सकता तो कैसे दूसरे से एक्सपेक्ट कर सकते वो उसे खुलकर अपनी बातों को शेयर कर सके। इधर होरियो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता और उसके बाद वो अपने सोने के लिए निकल पड़ता है। अब अगली सुबह जब वो सो रहा होता है तब युमे उसे नींद से उठा देती है। इसके बाद वो होश में आने के बाद हर किसी को देखता है जो अपने स्किल को इम्प्रूव करने में लगे हुए थे। इधर युमे पहले के मुकाबले और भी ज्यादा अच्छे से तीरंदाजी करने लगी थी। वहीं वो सभी एक बार फिर से माइन में जाने का सोचते हैं,
जहाँ वो सभी एक साथ मिलकर फिर से कई सारे मॉन्स्टर का खून करते हैं। इस तरह वो सभी लेवल 3 के सभी मॉन्स्टर को खत्म करने में कामयाब हुए थे। वही होरी हुए देखता है कि अब मारिया ने खुद के इतना इम्प्रूव कर लिया था कि वो अब से एक नए पावर स्किल का इस्तेमाल कर सकती थी। अब वो अभी नए जोश के साथ लेवल 4 पर जाने के लिए निकल पड़ता है। इसी के साथ उन सभी का खतरा बढ़ने भी लगता है। इधर उन सभी ने देखा कि आगे के आने वाले मॉन्स्टर बाकी मॉन्स्टर के कंपेयर में काफी स्ट्रॉन्ग और ताकतवर थे, मगर वो सभी उन मॉन्स्टर को देखकर पीछे नहीं हट सकते। यहाँ वो सभी एक बड़े से ग्राउंड तक पहुंच चुके थे और जहाँ से दूर दूर तक हर चीज अच्छी और खूबसूरत नजर आ रही थी। तभी उन सभी की नजर कुछ छोटे मॉन्स्टर पर जाती है जो देखने में बिल्कुल क्यूट से थे। जिसके बाद उन सभी की नजर ग्राउंड के बीच में जाती है जहाँ कुछ मॉन्स्टर ने सभी के आने का इंतजार कर रखा था। इधर होरियोरा ने मारिया को नोटिस किया जो पहले के मुकाबले थोड़ी डरी और सहमी हुई थी। यहाँ वो उन सभी मॉन्स्टर को सहमे देख अपने पुराने पलों को याद करने लगी। इधर मारिया ने देखा कि वो और उसके पुराने साथी हमेशा की तरह माइन में दाखिल होने वाले थे। मारिया के चेहरे पर उस वक्त थोड़ी सी शिंकस थी, मगर वो उन्हें मना नहीं कर पाई। यहीं वो अपनी मैजिक हथियार का साथ तैयार होकर माइन में जाने को तैयार हो जाती है। वहीं प्रेजेंट समय में उसे उसी दिन की बात सोचकर डर लगने लगता है। वो फिर से उस जगह पर आ चुकी थी जहाँ वो कभी भी वापस नहीं जाना चाहती थी। अब इसी के साथ हम एक जायंट कोबोल्ड को देखते हैं जो अपने स्वॉर्ड को घिसते हुए उसके पास आने वाला था, मगर वो सभी मौके का फायदा उठा के सीधे लेवल 5 की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये वही लेवल था जहाँ मारिया ने अपने सभी साथियों को खोया था। अब वो सभी एक बड़े से ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ अचानक से उनके सामने कुछ नकाबपोश पहने व्यक्ति आ जाते हैं। वो सभी उन सभी पर हमला करने वाले होते हैं। वहीं होरियोरा और बाकी लोग उसके जवाब में हमला करने को तैयार थे, मगर तभी मारिया उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। असल में वो सभी नकाबपोश लोग मारिया के डेड मेट थे जिनकी कुछ समय पहले मौत हो चुकी है, मगर उन्हें श्रद्धांजलि न देने के कारण वो जॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं। इधर मारिया ने डिसाइड किया कि वो आगे आके उन सभी का सामना करेगी, जिसके बाद वो उन सभी को प्रॉपर श्रद्धांजलि देकर हमेशा के लिए अलविदा कह देगी। अब इधर मोगुजो उन सभी को अपनी ताकत के साथ वार करने लगता है। यही यूमे अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है। वही रांटा जो उन सभी में सबसे अग्रेशन वाला था वो बाकी के मेंबर पर वार करने लगता है। इस तरह मारिया को कुछ पल मिल गए जब वो अपने सभी डेड कॉमरेड्स को श्रद्धांजलि दे सकती है। उसने एक एक करके हर किसी को श्रद्धांजलि देकर शांत कर दिया। अब इसी के साथ वो सभी मारिया के साथ इकट्ठा होकर उन सभी के लिए 2 मिनट का साइलेंस करते हैं। इस पल के बाद मारिया ने अपने दोस्त को बुला दिया था। अब वो आगे बिना कोई डर के उन सभी के साथ काम करने वाली थी। यहाँ वो अब तक अपने दोस्तों के अधूरे मौत से खुद को माफ नहीं कर पा रही थी, मगर वो अब खुद को शांत कर सकती है। अब वो सभी इस फनरल के बाद वहाँ से बाहर जाने का डिसाइड कर लेते हैं, मगर माइन के अंदर आना उन सभी के लिए आसान था, मगर बाहर जाना किसी खतरे से कम नहीं। अब सामने की दीवार तोड़ते हुए हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कुछ समय पहले तक उन सभी को ढूंढ रहा था। यहाँ वो दीवार तोड़ने के बाद उन सभी पर हमला कर देता है। इधर हर कोई उसके अचानक हमले से परेशान हो चुका था, मगर तभी हम बाकी मॉन्स्टर को देखते जो जायंट की आवाज सुन के सचेत हो जाते हैं और वो सभी मॉन्स्टर एक साथ उन सभी पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। अब इधर होरू और उसके साथी वहां से बाहर जाने में ही अपने भलाई समझते हैं। इस दौरान वो कुछ मॉन्स्टर से लड़ते भी हैं। जब उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है तभी उन पे सबसे बड़ी मुसीबत आती है। यहाँ उस जाइंट मॉन्स्टर ने आसपास की सभी जगह को तहस नहस कर दिया था। इस दौरान तक हर कोई बाहर निकलने में कामयाब हो रहा था, मगर तभी हम रांटा को देखते हैं जो अभी तक सबसे पीछे था। अब हमले के दौरान रांटा उस हादसे का शिकार हो जाता है और पीछे खाई में गिर जाता है। इधर होरियोरा उसकी जान बचाने के लिए पीछे आने की कोशिश करता है, मगर होरियोरा उसे ऐसा करने से रोक देता है। अब ना चाहते हुए भी होरियोरा और बाकी लोगों को उसे छोड़कर आगे जाना पड़ता है, मगर होरियोरा को विश्वास है कि रांटा उन सभी के कंपेयर में सबसे ज्यादा ताकतवर है। यहाँ बाहर जाने से पहले रांटा को कह देता है कि वो सभी मॉन्स्टर से बचकर उन सभी से मिलने आएगा। अब हम रांटा को देखते जो पूरी तरह से फंस चुका था, मगर उसके चेहरे पर एक भी पल शुंकाज नहीं थी। यहाँ उन सभी मॉन्स्टर को सामने बिल्कुल सीना चौड़कर खड़ा होता है। वो बिना देरी किए उन सभी मॉन्स्टर को उस पर हमला करने के लिए कहता है। इस वक्त रांटा एक साइड से अकेला खड़ा था, वहीं दूसरी तरफ से मॉन्स्टर की पूरी भीड़ थी। वहीं दूसरी तरफ हम होरियोरा को देखते हैं जिसे रियलाइज हो चुका था कि वो अपनी ताकतों को अभी तक सही से जान नहीं पाया, यानी कि वो अभी तक एक लीडर बनने लायक नहीं है। इसी दौरान उसकी ख्याल रांटा पर आता है जो उसके अपोजिट थोड़ा अग्रेशन वाला था, मगर उसके पास वो सभी हिम्मत और जुनून मौजूद थी जिसको एक लीडर में होना चाहिए था। यानी कि होरियोरा भी समझ चुका था कि उससे ज्यादा अच्छा रांटा लीडर बन सकता है। खैर यहाँ वो सभी बाहर आके रांटा के लिए फिक्र करने लगते हैं। वो नहीं जानते कि आखिर रांटा किस मुसीबत में फंस चुका है।
तभी हम फिर से रांटा को देखते हैं जो अब अपने दोस्तों को याद करने लगता है। यहाँ वो कैसे भी करके खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है और तब वो सही सलामत बाहर आने में कामयाब होता है। वहीं होरियोरी और बाकी लोग उन्हें क्यूट से मॉन्स्टर के बीच में छुपे होते हैं। यहाँ वो अपने आप को हाइड करके कैसे भी उस मॉन्स्टर छुपने में कामयाब होते हैं, मगर ये सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। जल्दी उन सभी की लोकेशन का पता लग जाता है और तब हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं और जो उन सभी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अभी इस हमले के बाद वो सभी धीरे धीरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तब हम उसी जाइंट मॉन्स्टर को देखते जो होरियोरी पर हमला कर देता है। यहाँ होरियोरी की मदद करने के लिए रांटा भी आ चुका था और वो कैसे भी करके उस मॉन्स्टर को पीछा कटा देता है, मगर इस पल तक होरियोरी ने ये नहीं देखा कि वो मॉन्स्टर अभी तक जिंदा है। अभी वो सभी आगे के लिए निकल पड़ रहे थे, तभी वो मॉन्स्टर फिर से अपने ब्लेड को लेकर वहां आ जाता है। इस बार होरियोरी अपनी ग्रीन लाइट पावर का इस्तेमाल करता है और तब उसे उस मॉन्स्टर की साफ वीकनेस दिख जाती है। यहाँ होरियोरी ने देखा कि उस मॉन्स्टर की एक आंख में उसकी वीकनेस छुपी हुई थी, इसलिए होरियोरी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर का एक आंख पर हमला कर देता है। होरियोरी का सोचना सही था, वो आसानी से उस मॉन्स्टर को वीक कर चुका है, मगर तभी जमीन में खिसक महसूस होता है और वो सीधे नीचे गिर जाता है। अब होरियोरी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। यहाँ वो लास्ट पलों में अपने दोस्तों को देखता है जो उसे छोड़कर वहाँ से जा ही रहे होते हैं। तभी उसकी नजर रांटा पे जाती है जो चीखते हुए उसे बोलता है कि उसे जिंदा उन सभी से लड़कर वापस आना होगा। इस बल के बाद होरियोरी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया और उस मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब होरियोरी खुद को बचाने में कामयाब तो हो चुका था, मगर कमजोर होने के कारण वो धीरे धीरे बेहोश होता जाता है। होरियोरी को लगा कि उसकी जिंदगी के आखिरी पल है, तब वो जब अपने दोस्तों को आखिरी बार देख रहा था, मगर ये सब उसका एक वहम था, क्योंकि जब होरियोरी ने अपने आंखों को खोला तब उसे अपने सामने मारिया को देखा। असल में उस हादसे के बाद उसके दोस्तों ने उसका साथ नहीं छोड़ा था, बाकी वो उसे संभाल के यहाँ तक ले आए थे। अब होश में आते ही होरियोरी ने पूछा कि क्या वो उसका सपना तो नहीं देख रहा, क्या वो कहीं हेवन में तो नहीं आ गया। इधर मारिया उनकी सब बातों को सुनकर उसी पर हंसने लगती है, क्योंकि होरियोरी बिल्कुल जिंदा था और उसके दोस्त उसी के साथ थे। अब होरियोरी बाकियों के साथ फिर से मिलके खुश होता है। यहाँ उसने देखा कि उसके इस काम के बाद वो हर कोई रिस्पेक्ट करने लगा था, यहाँ तक कि हर कोई इन सभी के ग्रुप को गॉब्लिन्स लेके नजर से देखने लगा था। तब हम आखिर में रेंजी को देखते जो होरियोरी के पास आके उसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। यहाँ वो होरियोरी को बताता कि वो उसकी पिछली बार डिसरिस्पेक्ट देकर बेहद गलत काम किया था। वहीं होरियोरी उसकी बातों को सुनकर खुद को भी दोष देता है। वो रियलाइज करता कि उसने उस वक्त तक मन्नतों के काम को नहीं भूला था, इसलिए वो इस बात से आसानी से गुस्सा हो गया था। अब यहाँ इसी के साथ उन दोनों के रिश्ते में सुधार आ जाती है और तब रेंजी उसे अलविदा कह के वहाँ से निकल जाता है। इधर हम होरियोरी को कुछ समय बाद फिर से मानतो को ग्रेव पर जाते हुए देखते हैं। यहाँ वो आखिरी बार मानतो से बात करके अपने सारे गमों को बुला देता है। अब वो पूरी तरह से आजाद हो चुका था और खुद को और अपने पूरी टीम के साथ अपने अगले मिशन की तरफ निकल पड़ता है। आखिर उन सभी का इकट्ठा होने के बाद वो सभी किस मिशन के लिए निकल पड़े हैं, आखिर आगे चलकर उन्हें किस मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे कमेंट करके बताइए।